محترم बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, अल्लाह तबारक व ताला का बे इंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका अता फरमाया। और उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो सारे नबियों पर, खुसूसन मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर बनाकर भेजे गए। मुहतरम हाज़रीन, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक मुख्तसर से आयत पढ़कर सुनाया, जिसका तर्जमा ये है कि जो जरूरतमंद, हाजतमंद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है, उसकी तमाम हाजात को पूरे करता है, उसके तकलीफों को दूर करता है, उसको परेशानियों को दूर करता है। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात बताना मुनासिब समझता हूं कि देखो, हर इबादत, जितने भी इस्लाम के अंदर इबादतें हैं, हर इबादत वक्त के साथ खास है। मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज फजर ही में पढ़ेंगे तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा। फजर में कितने फर्ज हैं? 2 रकात फर्ज है और 2 रकात सुन्नत है। अगर कोई बंदा ये कहे, कोई ये बोले मैं फजर की नमाज जोहर के वक्त में पढ़ूंगा, तो नमाज कबूल होगी? नहीं। समझ में आ रही बात? अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं फजर की नमाज जोहर में पढ़ूं और जोहर की नमाज असर में पढ़ूं और मगरिब की नमाज इशा में पढ़ूं और इशा की नमाज फिर दोबारा फजर में पढ़ूं, चलेगा? उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। मतलब क्या है? नमाजों का वक्त मखसूस है, एक टाइम फिक्स किया गया है, ये टाइम पर नमाज अदा होगी। इस वक्त में जोहर की नमाज पढ़ना ही है, पढ़ना। इस वक्त फजर की नमाज पढ़ना है और उसका वक्त चले गया तो क्या होगा? कज़ा हो जाए। मालूम है कज़ा? जोहर का वक्त उसका मुतय्यन है, वो वक्त से अगर आप आगे बढ़ेंगे, 3 बज जाएंगे, 3:30 बज जाएंगे, तो वो नमाज क्या होगी? कज़ा हो जाएगी। असर का वक्त शुरू हो जाएगा। सूरज ढल गया, असर का वक्त खत्म और मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल नमाज का वक्त मुतय्यन है और उसी वक्त उसको अदा करना चाहिए। दूसरे वक्त में चाहे आप जितनी भी रकातें पढ़ ले तो आपका फर्ज अदा नहीं होगा, वो क़ज़ा ही कहलाएगा। तो इससे क्या बात मालूम होती है कि नमाज को उसके औकात पर पढ़ना चाहिए, उसका टाइम क्या है उस वक्त पढ़ना चाहिए। अब दूसरी इबादत ले लो, हज है। लोग हज करने के लिए जाते हैं। कौन से महीने में जाते हैं? ज़िलहिज्जा के महीने में जाते हैं। ज़िलहिज्जा के महीने में हज होता है। लोग अपने अखराजात, सफर की सौबतों को बर्दाश्त करते हुए कहां जाते हैं? हज करने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं? ज़िलहिज्जा के महीने में जाएंगे तभी उसका हज होगा। मिसाल के तौर पर मैं रजब में जाकर हज करूंगा तो क्या उसका हज होगा? नहीं होगा, उम्रा हो सकता है। तो
हज का भी वक्त के साथ ताल्लुक है, अटैचमेंट है। किसके साथ? वक्त के साथ, टाइम के साथ। वो टाइम में वो करना चाहिए। नमाज हो गया, हज हो गया, रमजान के फर्ज रोजे भी अगर आप देख लो, रमजान का महीना आ गया तो उसी वक्त में आपको रोजा रखना है। नहीं भाई मैं रमजान में नहीं रोजा रखूंगा, दूसरे किसी आने वाले महीने में शवाल में रोजा रखूंगा, शवाल में रमजान के रोजे रखूंगा, तो उतना सवाब हासिल नहीं कर सकते जितना कि तुम रमजान में रखोगे। और यहां तक कि अगर आप रमजान में छोड़ेंगे रोजे, उसकी सजा भी आपको मिलेगी, उसका अजाब भी आपको मिलेगा। मतलब क्या है? देखो, नमाज का भी टाइम से ताल्लुक है कि नहीं? रोजे का भी टाइम से ताल्लुक है, हज का भी टाइम से ताल्लुक है। इस्लाम के अंदर जितनी भी इबादतें हैं सब किससे ताल्लुक है? वक्त के साथ, टाइम के साथ। लेकिन मैं आपको एक ऐसी इबादत के बारे में बताऊंगा जिसका कोई वक्त नहीं है। आप उस इबादत को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे में उठेंगे तो अल्लाह उस वक्त भी आपकी दुआ, आपकी उस इबादत को कबूल करेगा। आप धूप में उस इबादत को करेंगे तब भी अल्लाह आपको कबूल करेगा। आप फजर में करेंगे, असर में करेंगे, जोहर में उस इबादत को अंजाम देंगे तब भी उस इबादत का पूरा अजर अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। वो कौन सी इबादत है? दुआ। देखे नहीं, नमाज का ताल्लुक टाइम से है, हज का ताल्लुक टाइम से है, रोजे का ताल्लुक टाइम से है, लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है मेरे भाइयों, उसका कोई वक्त नहीं। आप चाहे जब भी हाथ उठाकर अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह उसको कबूल करेगा, उसकी हाजत को पूरा करेगा, उसके परेशानियों को दूर करेगा, उसकी मुसीबत को दूर करेगा। मेरे भाइयों याद रखो, इंसान के हर तरफ जितने भी दरवाजे हैं मुश्किल के वक्त बंद हो जाए, लेकिन एक ऐसा दरवाजा आसमान में है वो कभी बंद नहीं हो सकता है, हमेशा खुला रहे। हम तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, कुछ जरूरत आ गई, लोगों से मांगते, मुर्दों के सामने हाथ जोड़कर मांगते हैं, दुआएं करते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया वालों को लेना मालूम है, देना मालूम नहीं, लेकिन आसमान वाले की जात ऐसी है कि उसको देना मालूम है, लेना मालूम। अगर किसी का छीनता है, अगर किसी का लेता है, उसमें भी मसलियत है, लेकिन उसको कभी खाली नहीं करेगा। मेरे भाई, दुनिया में किसी की प्रॉपर्टी चले गई तो अल्लाह ताला उसको आसमान में उसका अजर देगा, उसका हिस्सा उसको आसमान में अता फरमाएगा। दुनिया में उसका खसारा हुआ लेकिन वो ईमान की हालत में है तो अल्लाह ताला दुनिया में जितना कुछ उसको लिया है उसको नेमत के बदले, उसके बदले नेमत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए अल्लाह से मांग। आसमान फट जाए, जमीन अपने जगह से खिसक जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तो तब भी किसी को याद करो, अल्लाह को याद करो। औलाद नहीं हुए, फला साहब के पास जाओ, वो तुम्हें औलाद देगा। मेरे भाइयों, दुनिया में पत्ता भी अल्लाह के इशारे के बगैर नहीं हिल सकता। आसमान से बरसातें उतारने वाला भी अल्लाह है, जमीन में दरख्तों को उगाने वाला भी अल्लाह है, इस सारी कायनात को बनाने वाला भी रब्बुल इज्जत है। मेरे भाई, थोड़ी सी मुसीबत आ गई, घर में परेशानियां आ रही है, क्या समझते हैं? अरे मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया है,
अरे मुझे नजर लग गई है। हाँ, नजर हक है, नजर लग सकती है, लेकिन उसको उतारने का भी गलत तरीका इस्तेमाल कर। अल्लाह के नबी ने बेहतरीन दुआ सिखाई। थोड़ी परेशानी है, कारोबार में नुकसान हो गया, तो क्या करते हैं? नारे ला के भनते ऊपर, फला साहिब को, फला दरगाह के पीर को बुलाकर, अब उसका मसला क्या है? कमाना है। हमारा मसला क्या है? मजबूरी है। अब वो कमाने के लिए इतने सारे बहाने लगाएगा, घर में दाखिल होने से पहले उसको इधर उधर नजरें दौड़ाएगा। अरे फला है, घर में कुछ है, दुकान में कुछ घूम रहा है, ऐसी नई नई बातें। क्यों? उसको कमाना है, अपने जेब को गर्म करना है। क्या बोलेगा? घर में रूह फिर रही है, घर में जिनका साया हुआ है। अब सामने वाले आदमी को कुछ पता नहीं, हैरान हो जाएगा, अरे ये कौन सी नई बला आ गई। अब वो व्यापार करेगा, तू इतना देगा तो तेरी मुसीबत को मैं दूर करूंगा। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जिस कदर तुम्हें दिया है उसकी वो नेमत है, वो चाहे तो ले भी सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे पास नहीं है, जाने दो, शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाइयों, तुम्हारे खजाने भरते रहेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हलाल रोजी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नसीब अता फरमाएगा। अल्लाह को याद करो, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, घरों में परेशानी आ जाए, दुकानों में परेशानी आ जाए, क्या बेहतरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि तुम जादू टोना इन तमाम चीजों से हट जाओ। पीर वली मुरीद जितने कुछ है इनसे दूर हो जाओ। तुम सूरतुल बकरा की तिलावत करो, सूरतुल बकरा की तिलावत करो। और हदीस के अंदर आता है, जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाता है। नया घर बना लिए, नए नए रसूमात, नए नए तरीके, ना इस्लाम में उसका कोई सबूत है, ना अल्लाह के नबी किए थे, ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कभी किया ही नहीं था। ऐसे रसूमात, ऐसे तरीके जिसका दूर दूर से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दुआएं पढ़े, नया घर बने, सूरतुल बकरा की तिलावत करें, दुआ करे अल्लाह से मांगे। इन तमाम चीजों से दूर रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों में बरकत देगा, तुम्हारे परेशानी को दूर करेगा, तुम्हारे कमाई में बरकत आ जाएगी। मेरे अल्लाह से मांगी, अल्लाह से दुआ कीजिए। हमारा मामला क्या है? हम उसी वक्त अल्लाह से मांगते हैं जब हमें कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, उसी वक्त अल्लाह से मांगते हैं। मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। दूसरी आयतों में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम नहीं मांगोगे, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे और तौबा नहीं करोगे, मैं एक ऐसी कौम को लाऊंगा तुम्हारे बदले जो गुनाह करेगी और अल्लाह से मांगेगी। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, जो बंदा हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, और जो आंसू एक खतरा आंख से गिरती है, वो खतरा, वो आंख कभी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है उस बंदे को जो अपने हाथों को उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है। आपको एक एग्जाम्पल देखता हूं। एक आदमी सहरा में, सहरा मालूम, डेजर्ट,
मिट्टी, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी नजर आती। एडारी बोलते नहीं जिसे, एडारी। एक आदमी ऊंट लेकर, उस जमाने में क्या था, ना बस्सा थे, ना कार थे, ना कुछ नहीं था, लोग ऊंटों को सफर करते थे। ऐसे खतरनाक एडारी में धूप सर के ऊपर, सूरज सर के ऊपर, इतनी सख्त धूप में वो लोग ज्यादा सफर लेकर, तोशा लेकर, जितना कुछ उनके पास खाने पीने के लिए था, उन तमाम चीजों को लेकर ऊंट के ऊपर एक आदमी सवार हो रहा है। अब उसको थोड़ा आराम की जरूरत पड़ी। क्या किया, किसी दरख्त के नीचे सो गया, अपने ऊंट को बांधकर किसी दरख्त के नीचे सो गया। अब उसकी आंख खुली, वो इतना हैरान हो गया कि सामने ना उसका तोशा है, ना उसके खाने पीने का कुछ सामान है। जिस ऊंट पर सामान रखा हुआ था वो ऊंट गायब हो चुकी थी, वो ऊंट चली गई थी। अब वो आदमी जिसके पास ना खाना है, ना पानी है, ना आजू बाजू होटल्स है, अतराफ चारों तरफ उसके क्या है, एडारी। अब वो किसको पूछे, किसको बताए, रोता हुआ परेशान हाल। अब समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त है। थोड़ी देर बाद सामने अपने नजरों को दौड़ा कर देखता है, एक ऊंट, उसी का ऊंट सामने से नजर आता है, चलता हुआ आता है। वो इतना खुश होता, अल्लाह अकबर, अपनी जबान से ऐसे अल्फाज निकाल देता है, अल्लाह अकबर, अरे रब तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, अल्लाह अकबर। ऐसे अल्फाज जबान से निकाल दिया। क्या बोल दिया, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूं। खुशी के मारे क्या बोला उसको समझ में नहीं आ रहा, इतना खुश हो गया अपने सामान को देखकर, अपने ऊंट को देखकर। क्यों, गुम हो गई थी। आप अपने लाइफ में भी इसका तजुर्बा किए होंगे। अगर कोई चीज गुम हो गई, आपका फोन है, कहीं गुम हो गया, आपको ढूंढते के बाद, उसके बाद मिला आपका फोन, तो आपका जो रिएक्शन है कैसा रहेगा, इतना खुश हो जाएंगे आप। ये बंदा जिस कदर खुश हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों खुश होता है मालूम है? एक बंदा हाथ उठाकर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे भाई। अल्लाह हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर इंसान की दुआ कबूल करता है। शर्त क्या है? इखलास के साथ, तवज्जो के साथ, एकसुई के साथ। ऐसा ना हो कि हम दुआ कर रहे हैं और हमारा दिल कहां है, मदीने में है, हमारा दिल कहां है, बाजारों में है, और हमारा दिल कहां है, हमारा ख्याल कहां है, घरों में है। हम ऐसी दुआ कर रहे हैं, खुजा रहे हैं, बाजू देख रहे हैं, आजू बाजू देख रहे हैं, हमारी निगाहें दूर दूर तक चल रही हैं, इन्हें क्या कर रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, इसकी जेब में कितना है, उन्हें क्या लाया है। ये सब ख्यालात के साथ अगर हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआ अल्लाह के पास तो दूर की बात, आसमान तक भी नहीं पहुंचती। ऐसी दुआ करो कि तुम अल्लाह से कांटेक्ट में हो, अल्लाह से लगे हुए हो, अल्लाह से जुड़ गए हो, अल्लाह से बात कर रहे हो, और इखलास के साथ दरूद शरीफ पढ़े। जब हम हाथ उठाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पढ़ें, सूरतुल फातिहा पढ़ें, उसके बाद अल्लाह की तारीफ करें। अल्लाह तू ही देने वाला, तू ही कारसाज है, सारे आसमान और जमीन को पैदा करने वाला खालिक है। अल्लाह चरिंदों को, परिंदों को, दुनिया की सारे लोगों को तू ही रोजी देने वाला है। ऐ परवरदिगारा, तू ही मुझे रोजी अता फरमा। अल्लाह की तारीफ करें,
اللہ کی تعریف کریں, اس کے بعد ہماری حاجت, ہماری ضرورت کو یہ کریں, بتائیں اللہ سے, گڑ گڑائیں, روئیں. اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو ختم کریں. ایسی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول عطا فرمائے, آسمان تک پہنچے گی ایسی دعا. ہم سمجھتے ہیں کہ میری اللہ دعا قبول نہیں کرے گا, فلاں آدمی کی دعا قبول نہیں کرے گا, ارے فلاں پیر کی دعا قبول کرتا ہے, فلاں صاحب کی دعا قبول کرتا ہے, میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا. میرے بھائیوں, اللہ سب کی دعا قبول کرتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ شرط کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوئی کے ساتھ ہم اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں, ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. ایک سوئی کے ساتھ دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول عطا فرمائے گا. اللہ تو اتنا رحم و کرم والا ہے کہ اللہ شیطان کی بھی دعا قبول کرے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے اللہ نے شیطان کی بھی دعا قبول کرا. واقعہ بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, حوا علیہ السلام کو بنایا, اور دونوں کو کہا کہ تم جنت میں رہو, کھاؤ پیو, اور تم ایسے جگہ مت جانا, اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن شیطان کیا کرا؟ ورگلایا, پھسلایا, اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں نے کیا کیا؟ اس پھل کو کھا لیا جس کو نہیں کھانے کا اللہ نے حکم دیا. اب وہ ان دونوں کو اللہ نے زمین میں بھیج دیا. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کے بعد شیطان کو حکم دیا کہ تو سجدہ کر. کس کے سامنے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. کس کو حکم دیا؟ فرشتوں کو حکم دیا. فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کر دیا. شیطان کو بھی حکم دیا کہ تو بھی سجدہ کر. شیطان نے کہا ارے میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے. کون مٹی سے بنے؟ آدم علیہ السلام. اور میں کس سے بنا؟ آگ سے بنا. میں آگ شعلہ ہونے والا ہوں, میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ تو ابلیس ہے, تو شیطان ہے, تو مردود ہے, نکل یہاں سے. اس کو جنت سے بھی, اس کو ہر جگہ سے بھی, آسمان سے نکال دیا. اب شیطان نے اللہ سے ریکویسٹ کی, اے پروردگارا مجھے چند دن کی مہلت دے, چند دن کی مہلت دے. اللہ نے اس کی بات کو بھی قبول کر دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ نے شیطان کی بھی بات مان لی. تو اللہ نے شیطان کو کہا جا, کل قیامت تک تجھے مہلت ہے, اور تو جتنے لوگوں کو چاہے گمراہ کر, لیکن میرے وہ بندوں کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے جو میرے بندے ہیں, جو میرے نیک بندے ہیں, میرے صالح بندے ہیں, میرے نماز پڑھنے والے بندے ہیں, میرے روزے رکھنے والے بندے ہیں. ان کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرے گا میرے بھائی. ہر نبی نے دعا کر کے اپنی مصیبتوں کو دور کر لیا, اپنے پریشانیوں کو دور کر لیا. یہ نبیوں کی سنت ہے, یہ نبیوں کی سنت ہے میرے بھائیوں. اللہ سے مانگیے, اللہ سے دعا کیجیے. رات کے اندھیرے میں ساری زمین سوئی ہوئی ہے, پورے لوگ سوئے ہوئے ہیں, لیکن ہم ہیں کہ اٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری کر رہے ہیں, اور یہ آنکھ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں, رات کے اندھیرے میں آسمان سے زمین میں اتر کر آئے گا اور دیکھے گا اور آواز دے گا, کون ہے بندہ, کون ہے بندہ جو دعا کرے, میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ضرورت کو پوچھے, میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. عام طور پر کیا ہوتا ہے, لوگ بولتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی درگاہ کو کیوں جاتے ہیں, مزاروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم ان کو خوش کریں گے اور وہ ہماری سفارش کریں گے. ہے کہ نہیں؟ یہی نا کانسیپٹ.
यही ना लॉजिक है कि हम मज़ारों के सामने जाकर उनको खुश करेंगे, वो औलिया अल्लाह है, उनको खुश करेंगे, वो क्या करेंगे, वो हमारी सिफारिश अल्लाह से करेंगे। इतना टेक्नोलॉजी के दौर में भी इंसान इतना कम अकल हो गया है, तो ये अकल से गिरी हुई बात है। अल्लाह खुद कुरान मजीद में फरमा रहा है, आया बंदे मैं तेरे शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। शहरक किसे बोलते हैं? यहां जो रग होती है, इसको काट दो तो आदमी आउट। ये जो शहरक है, अल्लाह तबारक व तआला बोलता है, आए बंदे मैं तेरे शहरक से भी ज्यादा करीब हूं, तू उधर इधर उसके दर पे इसके दर पे जाने की जरूरत नहीं है। तू मस्जिद में आ या घर में बैठकर मुझे अंधेरे में, रात के अंधेरे में भी हाथ उठाकर दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो फला बाबा के पास, फला मजार के पास, फला दरगाह के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो, जिस मजार के पास जाकर तुम हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं, उस मजार वाले को भी अपने ताल्लुक से मालूम नहीं कि क्या होगा कल क़यामत के। उसके अपने बारे में भी नहीं मालूम है, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ऐसे आदमी को उस खबर के अंदर गाड़ते हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ा, कवाली की शक्ल में, फला रसूमात की शक्ल में, बिदात की शक्ल में अपनी पूरी जिंदगी गवा दी, और जिंदगी में एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा। उसके सामने जाकर हाथ जोड़कर पूछते हैं, ऐ औलिया अल्लाह, हमें क्या है, अल्लाह से सिफारिश करो। उसको खुद पता नहीं है कि उसका कल हश्र क्या होने वाला है, उसको खुद पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा या जन्नत में दाखिल करेगा। हम दूसरों के सामने जाकर मांगने की क्या जरूरत है? हर नबी जितने भी अंबिया है, अल्लाह से दुआएं मांगे। अल्लाह से दुआएं मांगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुसीबतों को दूर कर दिया, उनकी परेशानियों को दूर किया। मैं एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं, बहुत सारे बयानात में आप सुने होंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की दावत देते रहे, सालों साल देने के बावजूद भी एक आदमी भी इस्लाम कबूल नहीं करा। बेजार हो गए, परेशान हो गए और अजाब की धमकी देकर वहां से निकल गए। और ये अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह का हुक्म नहीं आया था कि अल्लाह ताला के इजाजत के बगैर वो चले गए। अब वो किसी कश्ती में सवार हो गए, कश्ती मालूम नहीं, पड़वा, कश्ती में बैठ गए और उनके साथ दो लोग थे, जा रहे हैं। समंदर की मौजें तेज में आ गए और पानी उबलने लगा। समंदर में जो उनकी कश्ती थी डामाडोल होने लगी। अब उस कश्ती में वजन ज्यादा हो गया, किसी एक को पानी में डालना ही था। कुरानदाजी की गई, एक कुरानदाजी मालूम है नहीं, चीटियां उड़ाते हैं जिसमें नाम लिखकर, कुरानदाजी की गई। एक मर्तबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, दूसरी मर्तबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए मैं अल्लाह को नाराज करके निकला हूं, मैं खुद गिर जाऊंगा, मैं खुद अपने आप को समंदर के हवाले कर दूंगा। समंदर के हवाले कर दिए, गिरना ही था। एक बहुत बड़ी मछली आकर उनको निगल दी मच्छी। देखो कितने अंधेरों में एक मछली की अंधेरा, एक समंदर का अंधेरा, एक रात का अंधेरा। इतने अंधेरों में भी मैं और आप होते तो क्या करते? अल्लाह मुझे क्या भी दिया नहीं, अल्लाह मुझे ऐसी हालत दिया है, शिकायतें करते, नमाज़ा छोड़ दिए, रोजे छोड़ दिए, दुआएं छोड़ दी, अल्लाह से मांगना छोड़ दिए। क्यों? अल्लाह मुझे क्या भी दिया नहीं, मैं कहीं को अल्लाह की इबादत करूं? अल्लाह मुझे क्या भी दिया नहीं, मैं क्यों अल्लाह से मांगू? नबियों का यह तरीका नहीं था मेरे भाई। मुसीबत आई, उनको मालूम था ये मुसीबत जो आई है
یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. جس سے تکلیف ہو رہی اسی سے اس کے حل کے لیے دعا کر. تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں اللہ رب العزت کو مانگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول عطا فرمایا، ان کی دعا کو قبول عطا فرمایا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اس کے بعد وہ نبی بنے رہے اور ان کی قوم نے بھی ان کی اتباع کی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. آج آئے دن پریشانیاں آ رہی، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، اتنے سارے اموات ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. صبح شام جنازے ہمارے کندھوں پر جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ہے کہ روٹین جو پہلے چل رہا ہے اب بھی ہمارے گناہ ایسے ہی چل رہے ہیں. گھر میں وہ نمازوں کی پابندی نہیں، دین کی پابندی نہیں، روزے کی پابندی نہیں. جو گناہ ہمارے سے ہو رہے ہیں، گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، پکچر دیکھنا، یہ تمام چیزیں پہلے کیسے چل رہے تھے اب بھی ویسے چل رہے. اتنے جنازے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اتنے اموات ہو رہے ہیں، اتنی زندگیاں جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پتا نہیں، کوئی عمر کی قید نہیں، کب موت آئے گی کسی کو پتا نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کرو، جتنے دن رہ گئے ہیں توشہ تیار کرو، آخرت کا توشہ تیار کر لو. ہم نے دنیا کے لیے بہت کچھ کیا، بہت محنت کی، بہت تکلیفیں جھیلے، لیکن آخرت میں یہ ہمیشہ کی زندگی. یہاں کی زندگی 60 سال 70 سال ختم. اب آنے والے جنریشن میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال سے بھی زیادہ نہیں جی. ہر چیز میں غلطی، ہر چیز میں غلطی. تو اتنی مختصر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ملی ہے. میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی آپ کو معلوم ہے 1000 سال نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں سال. آپ کو اندازہ نہیں ہے اتنے سال کی زندگی گزارنا ہے. یہاں اچھی محنت کریں گے، اللہ سے دل لگائیں گے، محنت کریں گے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو وہاں کروڑوں سال کی زندگی خوشحال گزرے گی، اچھی گزرے گی. بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہے، وقت کا تقاضا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرما، اللہ ہمارے نمازوں کو قبول عطا فرما، اللہ ہماری